बनाकर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाती है, मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है। तो फ्रेंड्स, ये सीख हमें ये बता रही है कि हमें जब भी हम दिए खरीदते हैं तो जो रास्ते पे बेचारे बैठे रहते हैं अपने दिए को बेचने के लिए, तो हमें उन्हीं से ख़रीदना चाहिए। क्योंकि हम एक अच्छे अच्छे दुकान में जाके ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं उनके भी घर की दिवाली तभी मनेगी जब हम लोग उनसे खरीदेंगे। तो इस साल की दिवाली उनके नाम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है 5 नवंबर और मैं कर रही हूँ अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो ये फ्लावर्स है ना वो सारे मैं हटा दूंगी, क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं घर की तो सबसे पहले ना जो भी हमारे घर पे जैसे कि डेकोरेट किया हुआ है वो सारा मैं हटा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आर्टिफिशियल जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे मैंने हटा दिए और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कॉटन भी हटा दिए और कॉटन को अब डायरेक्ट डाल दूँगी मशीन में वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले ना जब मैं कॉटन को वॉश करती हूँ तो इसके रिंग्स अलग ना हो या ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैंने नॉट लगा दिए हैं डोरी से। तो डोरी से नॉट लगाने के बाद में जब हम मशीन में डालते हैं ना तो बिल्कुल भी जो उसके रिंग्स होते हैं ना कॉटन के, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और अगर निकल भी जाए तो डोरी में ही फंसी हुई रहती है और उससे बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल सेफ्टी कॉटन धुल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं जितने भी मेरे आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स थे वो सारे मैंने जो हटा दिए और कुछ इधर और रखे हुए थे तो वो भी मैं लेके जा रही हूँ। तो ये सारे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना वो सभी को मैं इजी के अंदर डीप करके छोड़ दी हूँ, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके। और ये जितने भी आपने मेरे फ्लावर्स देखे हैं ना तो ये काफ़ी मतलब ना 6 ईयर ओल्ड है और ये मैं ना बेंगलोर में ख़रीदे थे। जितने भी आर्टिफिशियल थे सारे को मैंने डुबो के रख दिए हैं जब तक वो भीग जाएंगे। और यहाँ पे ना मैं सारे फ़ोटो निकाल लूँगी क्योंकि उन्हें हटाने से भी वो प्लेसेस अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं ना जाले हटा रही हूँ। तो कुछ कुछ पीसेस आपको रखे हुए दिख रहे होंगे तो शायद मैं ये भूल गई हूँ, लेकिन अभी उसे भी मैं हटा दूँगी। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने सारे इस रूम का जाले हटा दिए थे और जाले हटाने के बाद में ना एक बार यहाँ से मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। तो जितने भी जो जाले गिरे हुए थे, जैसे जाले बोलो या किसी भी चीज़ को हम जब डस्टिंग करते हैं ना तो उसमें निकल ही जाते हैं कचरे, तो मैं एक बार झाड़ू लगा के निकाल दूंगी जिससे कि थोड़ा सा रूम साफ रहे। नहीं तो उससे क्या होता है ना कि जब हम साफ करने के दौरान अगर उसी में लगे रहेंगे और इधर उधर चलते रहेंगे ना तो वो भी पैर में फंस फंस के इधर से मतलब दूसरे रूम की और भी हमारे पैरों के साथ में डस्ट फंस के जाते हैं। इसलिए मैंने पहले एक बार यहाँ से मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पे ना देखो साथ ही साथ मैं यहाँ सोफ़ा का कवर भी निकाल रही हूँ ताकि कि जो सोफ़ा का कवर है ना वो भी मेरे धुल जाएंगे। तो जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, अब जैसे कि दिवाली का है तो भाई दिवाली में तो हर कोई डीप क्लीनिंग ही करता है। तो क्या है ना कि जब एक दिन जैसे मैं बांट के ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि सारा पूरा घर का एक साथ साफ़ करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं एक एक रूम को एक एक दिन देती हूँ ताकि कि मैं उसे अच्छी तरह से साफ़ कर सकूँ और मेरा घर भी पूरा साफ़ सुथरा रहे। नहीं तो अगर मैं सारे घर का एक साथ करूँगी तो उतना ही गंदगी फैल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर वगैरह भी हटा दिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ ना मैं एक बार अच्छे से फिर झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि दिवाली के काम में ना सबसे ज़्यादा मेरा जो काम है वो लिविंग रूम में होता है और किचन में, क्योंकि इन दोनों रूम में ना सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है क्लीनिंग करने में। और सच बताऊं कि ये काम करते करते ना सचमुच में कमर भी दर्द हो जाता है। कहते हैं ना कि दिवाली का जो कमर तोड़ काम है ना सचमुच में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उस दिन ना मेरा इतना कमर में दर्द हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क हो जाता है। लिविंग रूम में कई सारे हमारे डेकोरेशन के सामान होते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा सामान होते हैं, तो उन्हें सबको क्लीनिंग करते करते टाइम लग ही जाता है। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो पूरा एक साथ क्लीन करके ही छोड़ती हूँ, फिर अधूरा छोड़ दो तो वो काफ़ी फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मेरा 100 पीस रखा हुआ है वो सबको मैं ना पहले धो दिए थे, जो धोने वाले थे उनको धोने के बाद में ड्राई कर दी हूँ। और यहाँ तस्वीर है मेरे अपनी पूरी फैमिली की, तो इन्हें भी मैं अच्छी तरह से सूखे कपड़े से साफ कर लूँगी। और यहाँ
मैंने साफ़ करके रख दिए थे, तो मैंने इनसे कहा कि चलो आप लगा दो, नहीं तो मुझे ना और भी 2 टेबल के ऊपर खड़े होके लगाना होता है, और ये हाइटेड है भाई, तो एक ही टेबल से काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक देखिए मैं बीच बीच में इधर का उधर काम कर करके, तो अब यहाँ पे ना मैंने सारे कॉटन तो मशीन से धो दिए थे, कुछ कपड़े मशीन से भी धुले थे, मतलब कि जो भी कवर वगैरह था, और उसके बाद में जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ये सारे मैंने धो दिए थे। तो देखिए, जब भी हम काम बढ़ा मतलब करते हैं ना, तो उसे अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप काम करो ना, तो हमारा काम भी बहुत आसान होता है और आसानी से कर भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे सारे धो के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि ये जल्दी अगर हम धोने डाल देते हैं ना, तो उतना ही जल्दी वो सूख भी जाता है, तो उसे लगाने में आसान हो जाता है। फिर से मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे देख रही थी तो हस्बैंड जी यहाँ पे डोर को क्लीनिंग करने में लगे हुए थे, और जब ये घर पे होते हैं ना, तो चलिए थोड़ी थोड़ी काम में मदद कर ही देते हैं, और ख़ास करके अगर दिवाली का काम हो और हम अकेले कर रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि चलो मैं भी कुछ कर दूँ। तो यहाँ पे ना ये डोर और ये वाईफाई वगैरह थे ना, तो ये सब क्लीन कर रहे थे, और जैसे कि बल्ब वगैरह भी करना था, तो मैं एक साथ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो चलिए मैं इतना तो कर दी हूँ, और ये बोलते हैं कि चलो मैं भी लग जाता हूँ हेल्प करने में। तो चलो ठीक है भाई, अगर दोनों मिलके करें तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे ना मैं विंडो क्लीनिंग करने के लिए लग गई थी, ताकि कि जो मैंने थोड़ा सा निरमा का पानी ले लिए थे, और यहाँ ना कॉटन का कपड़ा ले ली हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं विंडो को क्लीन कर रही हूँ। और ये जो विंडो है ना, ये निकल नहीं पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे फिट है, तो उनको उसी तरह से जैसे कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दिए। 1 से 2 बार ऐसे निरमा का पानी लेके कर दिया, और उसके बाद में एक बार उसे ऐसे घुमा दिया। और उस ये है कॉटन के जो मतलब कि क्या बोलूँ, इसे रॉड बोलते हैं ना, तो ये रॉड को भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि देखिए अभी कॉटन नहीं है तो वो भी खाली हो गया। तो यही फ़ायदा होता है कि जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमें क्या है ना कि सारा जो भी मतलब सामान रखे हुए होते हैं ना, जैसे पर्दे हो गए, ये सारे अगर हटा दो तो क्लीनिंग करने में उतना ही आसान हो जाता है। तो वहाँ के तो मैंने टेबल के पास के सारे मैंने क्लीन कर दिए विंडो। उसके बाद में ये है लिविंग रूम का ही जो मतलब मेन डोर के सामने दिया है, मतलब पास ही दिया है, तो ये सारे विंडो ना निकल जाते हैं, तो मैं निकाल के लेके आ रही हूँ, और इन्हें मुझे करना था साफ़, इसलिए मैं वहाँ पे आसान नहीं होता है खड़े होके करने में, तो इसलिए मैंने सारे हटा लिए। और ये काफ़ी आप लोगों को गंदा भी दिख रहा होगा, तो ये गंदा था नहीं, मैंने नवरात्रे में ही साफ़ किए थे। लेकिन क्या है ना कि जैसे कि जो हमारे ऊपर रहते हैं, उन्होंने शायद धोए होंगे अपने विंडोज़ को, तो धोते धोते सारे हमारे विंडोज़ के ऊपर पानी आ गया है, तो उस वजह से काफ़ी इसमें ना मिट्टी मिट्टी बैठी हुई दिख रही थी, मतलब सीमेंट वगैरह का जितना भी जो डस्ट होता है ना, सारा इसमें बैठा हुआ था। तो मुझे लगता है जब हम किसी के मतलब फ्लोर्स के ऊपर रहते हैं, तो ऐसे किसी को परेशान ना करते हुए ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमारे नीचे वाले को भी देख के हमें कुछ काम करना चाहिए, ताकि कि हमारे वजह से किसी और को कष्ट ना हो। तो यहाँ पे सारी क्लीन मैंने कर दी, अब बस झाड़ू पोछा रह गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर